नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन को जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम आपका क्यों ना हो, जहाँ पर भी एचपी जीके पूछी जाएगी, डेफिनेटली जो है वो इस सीरीज़ से आपको हेल्प मिलेगी। तो देखिए, पहले क्वेश्चन से जो है वो स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन आज हमारे पास हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश पुलिस नॉर्दर्न रेंज विद हेडक्वार्टर इन धर्मशाला क्रिएटेड। तो बोलते हैं कि धर्मशाला में मुख्यालय के साथ हिमाचल प्रदेश पुलिस की जो उत्तरी रेंज है इसकी स्थापना जो था वो कब की गई थी। देखो, हिमाचल प्रदेश पुलिस की अगर हम बात करें तो इसकी उत्तरी रेंज की स्थापना कब की गई थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्थापना की गई थी 1974 में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 1974 में इसकी स्थापना की गई। चलो, सही बात है कि 1974 में इसकी स्थापना तो हो गई, परंतु यहाँ से और भी क्वेश्चन जो है वो इससे रिलेटेड जो है वो बनेंगे। जैसे कि क्या एग्जैक्टली इसकी स्थापना कब हुई। 16 फरवरी थी, 16 फरवरी और 1974 था। नॉर्दर्न रेंज जो इसका हेडक्वार्टर धर्मशाला में स्थापित किया गया उसको क्रिएट यहाँ पर किया जाता है हिमाचल प्रदेश में। इसके अंडर जो है जो लेटेस्ट डाटा अभी तक अवेलेबल है 7 डिस्ट्रिक्ट को जो है वो रखा जाता है। ये 7 डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के कौन कौन आते हैं, इसमें चंबा आता है, ऊना आता है, कांगड़ा आता है, मंडी आता है, लाहौल स्पीति आता है, कुल्लू आता है और हमीरपुर आता है। तो नॉर्दर्न जोन जो स्थापित की गई और धर्मशाला में जिसका हेडक्वार्टर जो था वो रखा गया, उसका जो था वो 7 डिस्ट्रिक्टों को जो था उसके तहत लाया गया। और ये 7 डिस्ट्रिक्ट चंबा, ऊना, कांगड़ा, मंडी, लाहौल स्पीति, कुल्लू और हमीरपुर थे। ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बने कि 16 फरवरी 1974 को जो था उसकी स्थापना की गई, नॉर्दर्न रेंज इसका हेडक्वार्टर, 7 डिस्ट्रिक्ट और ये 7 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, ये सारा फैक्ट जो है वो आपने यहाँ से ध्यान रखना है। ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश पुलिस की अगर हम बात करते हैं तो देखो, प्रेजेंट टाइम में जो डीजीपी हैं वो कौन है हिमाचल प्रदेश पुलिस के। तो प्रेजेंट टाइम में डीजीपी जो है वो संजय कुंडू हैं, इनका नाम आपने ध्यान रखना है। और साथ में ही आपने क्या ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, इसको लेकर भी कैबिनेट ने जो है वो 1226 पद भरने की जो है वो मंजूरी दी है। तो ये होपफुली कि जल्दी ही प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांस ग्रोथ रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 2021 इज करेक्ट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित में से जो है वित्तीय वर्ष 2019 और 2019-20 और 2021 ये 2 ईयर दिए गए हैं हमारे पास फाइनेंशियल ईयर। इनके लिए जो एडवांस इसकी अग्रिम जो विकास दर बताई गई है वो कौन सी सही है। तो अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। ये जो है वो रिस्पेक्टली दिया गया है। इनकी 2000 पहले 19-20 की बताई गई है, फिर उसके बाद 2020-21 की जो है वो बताई गई है। तो अगर हम एग्जैक्टली बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश की जो एडवांस ग्रोथ रेट एस्टिमेट की गई तो 2019-20 की ये 4.9% थी और 2020-21 की जो था ये -6.2% थी। तो ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है। ये माइनस में जो है ना डाटा -6.2%, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि माइनस में जब कोई भी डाटा जाता है ना तो वो बहुत चिंताजनक विषय हो जाता है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो डाटा और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिर हो जाता है। तो ये ध्यान रखें। अगर हम इकोनॉमिक सर्वे के साथ ही जो है चीज़ों को रिलेट करते हैं अभी, तो हमने हिमाचल प्रदेश की पर कैपिटा इनकम, ये जो पर कैपिटा इनकम है हिमाचल प्रदेश की, ये भी जो है हमने पढ़ रखी है। पर कैपिटा इनकम अगर हम बात करते हैं 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें कितनी एस्टिमेट जो है वो की गई है। तो 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में ये 2,22,227 रुपया जो है वो एस्टिमेट किया गया है, इसका ये एस्टिमेट लगाया गया है। और फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की कितनी शो की गई है, तो ये की गई है 2,01,271 रुपया। ये आपने ध्यान रखना है। ये 2021-22 की है और ऊपर जो दी गई है इससे ऊपर वो 2022-23 की है, वो भी आप ध्यान रखें। तो ये दोनों की दोनों ही जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। 2022-23 की भी इम्पोर्टेंट है, 2021-22 की भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो ग्रोथ जो है वो देखी गई है 2022-23 में, और ग्रोथ कितनी % जो है वो देखी गई है। तो इन दोनों को कंपेयर करने के बाद जो ग्रोथ निकल कर आती है वो 10.4% जो है वो ग्रोथ यहाँ पर निकल कर आती है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि 10.4% जो है ये ग्रोथ यहाँ पर निकल कर आती है। तो ये बेसिक सा डाटा है। हमने चार तरह के डाटे यहाँ पर जान लिए। एक तो हमने ग्रोथ रेट जान लिया, पर कैपिटा इनकम जो था हमने जान लिया। अभी चलिए अगला क्वेश्चन जो है हम देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें हमारे पास क्या पूछते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड एस्टिमेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 द टोटल रेवेन्यू रेसिपिएंट आर। तो बोलते हैं कि 2022-23 के संशोधित अनुमान के अनुसार
कुल जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो कितनी हैं। अब देखिए 2022-23 का जो एडवांस एस्टिमेट है ना, उसके अनुसार अगर हम देखें तो जो टोटल रेवेन्यू रेसिपिएंट हैं वो कितनी है, वो है 38,945 करोड़। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है, ये है हिमाचल प्रदेश का जो एक रिवाइज्ड एस्टिमेट निकाला गया है। टोटल जो रेवेन्यू रिसीव होगा वो कितना एस्टिमेट है यहाँ पर। यहीं पर इसको अगर हम थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं तो देखो, अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड एस्टिमेट, जो रिवाइज्ड एस्टिमेट एक निकाला गया है उसके अकॉर्डिंग 2022-23 में टोटल रेवेन्यू रेसिपिएंट जो है वो 38,945 करोड़ है। अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड एस्टिमेट 2022-23 के ही की बात करते हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 45,115 करोड़। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रेवेन्यू जो रेसिपिएंट है वो कम है। रेवेन्यू रेसिपिएंट अप्रॉक्सीमेटली 38,000 करोड़ है और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा होगा वो है अप्रॉक्सीमेटली 45,000 करोड़। ये आपने ध्यान रखना है यहाँ पर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डाटा आपके लिए यहाँ से बना। और देखो इस सिचुएशन को क्या कहेंगे, इसको जो है वो रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो कहेंगे। अब रेवेन्यू डेफिसिट इसको कहेंगे तो कितना रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो हो रहा है हिमाचल प्रदेश को 2022-23 के एडवांस एस्टिमेट के अनुसार, तो ये है जी 6170 करोड़। 6170 करोड़ जो है ये है। अगर आप अभी तक नहीं समझे इस सिचुएशन को तो मैं आपको समझा देता हूँ। जब देखिए आपके पास मान लीजिए कि आपकी जो आमदनी है, आपका जो मतलब खर्चा है, आपको जो इनकम है ना वो 20 रुपये है और आपके खर्चे जो हैं वो 25 रुपये हैं, तो क्या कहेंगे, आपको कहेंगे कि आपको जो डेफिसिट हो रहा है, घाटा हो रहा है, वो 5 रुपये का घाटा हो रहा है, क्योंकि 20 रुपये की तो आपकी आमदनी है, 5 रुपया एक्स्ट्रा आप खर्चा कर रहे हैं, 25 रुपये। तो उसी तरह का हिसाब यहाँ पर भी है कि हिमाचल प्रदेश में जो रेवेन्यू रेसिपिएंट है, जो रिसीव इनको हो रहा है वो 38,945 करोड़ है। जो ये एक्सपेंडिच कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, वो 45,115 करोड़ है और टोटल जो यहाँ से डेफिसिट हो रहा है उसको 6170 करोड़ कहेंगे। तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं वो भी पता होना चाहिए, रेवेन्यू डेफिसिट इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें जी, हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पास ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो पासिस के बारे में देखो, पढ़े आपने बहुत बार हैं, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है पासिस का। जब आप पढ़ते हैं ना बुक से तो आप ये मान के चलते हैं कि पासिस आपके कभी गलत हो ही नहीं सकते, परंतु फिर भी एग्ज़ाम में जब आते हैं 4-5 पासिस इकट्ठे आ जाएंगे तो आपको जो है वो उनको देखकर कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक पासिस दिए गए हैं, उनकी लोकेशन जो है वो दी गई है। सबसे पहले दिया गया है पजंद गलू, उसके बाद दिया गया है बैलेनी जोत, उसके बाद दिया गया है रांचचा पास और उसके बाद रूपिन घाटी जो है वो दिया गया है। तो ये दर्रे दिए गए हैं, ये किसको किसके साथ जोड़ते हैं, ये कहाँ पर ये स्थित हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो पजंद गलू है ना, ये मंडी को कुल्लू के साथ जोड़ता है और ये बिल्कुल सही बात है कि ये मंडी को कुल्लू के साथ जो है वो जोड़ता है। पहला बिल्कुल सही है आपके पास, नॉट आपने बताना है कि करेक्टली मैच नहीं है, तो पहला तो करेक्टली मैच है। एक है बालेनी जोत, बालेनी जोत जो है वो कांगड़ा को चंबा के साथ जोड़ता है, ये भी बिल्कुल सही बात है, तो ये भी आपके पास सही ऑप्शन है। तीसरा है रांझा पास लाहौल स्पीति को जोड़ता है आपस में, लाहौल को स्पीति से जोड़ता है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, तो ये भी आपके पास सही है। चौथा है रूपिन घाटी, रूपिन घाटी क्या किन्नौर को लाहौल से जोड़ती है? नहीं, ये किन्नौर को लाहौल से नहीं जोड़ती है। तो ये किसको किसके साथ जोड़ती है? रूपिन घाटी जो है ये किन्नौर को गढ़वाल साइड से जोड़ती है, जो गढ़वाल उत्तराखंड में पड़ता है ना, उस साइड से ये जोड़ती है किन्नौर को। और इसका जो एल्टीट्यूड है ना वो कितना है, वो है 4625 मीटर अप्रॉक्सीमेटली में आपने ये ध्यान रखना है। अभी देखो हमारे पास अलग अलग पासिस दिए गए हैं, उनका एल्टीट्यूड भी हम यहाँ से जान लेते हैं। ज़्यादा पासिस नहीं जानेंगे, 4 पासिस बहुत हैं अगर याद रह गए और इनका एल्टीट्यूड अगर याद रह गया तो समझिए कि 1 नंबर पक्का हो गया। सबसे पहले हमारे पास पजंद गलू जो है वो दिया गया है। ये जो पजंद गलू है ना, इसका एल्टीट्यूड जो है वो कितना है, तो पजंद गलू का एल्टीट्यूड आपने ध्यान रखना है 3280 मीटर है, 3280 मीटर जो है वो इसका एल्टीट्यूड है। उसके बाद बालेनी जोत दिया गया है, तो बालेनी जोत का एल्टीट्यूड कितना है, वो है 3730 मीटर, 3730 मीटर जो है वो इसका एल्टीट्यूड है। उसके बाद रांझा पास दिया गया है हमारे पास, तो रांझा पास जो है ये कितने एल्टीट्यूड पर है, ये 4400 यानी कि 4400 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है ये स्थित है, 4400 एल्टीट्यूड पर ये स्थित है। उसके बाद अंत में हमारे पास रूपिन घाटी जो पास जो है वो दिया गया है, तो रूपिन घाटी जो है ये कितने एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है, रूपिन घाटी जो है 4625, ये आपने ध्यान रखना है, 4625 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है ये स्थित है। एग्जाम का सिनेरियो देखिए पिछले पेपर उठाकर, वहाँ पर पूछे गए हैं एल्टीट्यूड के क्वेश्चन भी कि कौन सा दर्रा जो है वो कितने एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। अगर पता होगा, पढ़े होंगे तो कम से कम ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर डायरेक्टली लिंक नहीं कर पा रहे, डायरेक्टली आंसर नहीं दे पा रहे, कुछ तो एलिमिनेट होगा ना। तो इसी तरह एग्जाम में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है यहाँ पर, बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो बजट 2022-23 के अकॉर्डिंग ये पूछा गया है कि बजट 2022-23 के अकॉर्डिंग जो है वो कितने गाँवों में जो है वो अकृत्रिम कृषि विकसित करने की आशा रखी गई है। कृत्रिम क्या होता है? कृत्रिम होता है जो आर्टिफिशियल होता है, इंसान के द्वारा जो है वो बनाया जाता है, परंतु यहाँ पर अकृत्रिम पूछा गया है, यानी कि नेचुरल फार्मिंग की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, बोलते हैं इन हाउ मैनी विलेजेस वॉज इट एक्सपेक्टेड टू डेवलप नेचुरल फार्मिंग इन हिमाचल प्रदेश बजट 2022-2023। तो हिमाचल प्रदेश का जो बजट 2022-23 था उसके अनुसार जो है वो अकृत्रिम कृषि विकसित करने की आशा की गई है 100 विलेजेस में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब 100 विलेजेस में ये नेचुरल फार्मिंग करने की आशा की गई है। अब 2022-23 के बजट में सरकार ने कहा कि हम प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना भी जो है वो चलाते हैं। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना क्यों चलाई गई? ताकि ये नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है इसको जो है वो इनक्रीज़ किया जाए, इसको जो है वो बढ़ावा दिया जाए। और हिमाचल प्रदेश फर्स्ट स्टेट भी जो है वो बना जिसने नेचुरल फार्मिंग को जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में प्रमोट किया। ये आपने ध्यान रखना है। टारगेट ये था कि 50,000 फार्मर्स को 50,000 एकड़ लैंड 50,000 एकड़ लैंड जो है वो नेचुरल फार्मिंग के तहत जो है लाई जाए 2022-23 के एंड तक। ये टारगेट जो है वो रखा गया था और कहा गया था कि एटलीस्ट 1 मॉडल ऑफ नेचुरल फार्मिंग जो है वो डेवलप किया जाएगा 3,615 पंचायतों में। हिमाचल प्रदेश की जो 3,615 पंचायतें हैं वहाँ पर एक मॉडल नेचुरल फार्मिंग का जो है वो ज़रूर डेवलप किया जाएगा। और 100 विलेजेस तो आपको पता चल गया कि फार्मिंग के लिए जो है वो चुने गए थे इंडियन स्टैंडर्ड पर। और फार्मर्स जो नेचुरल फार्मिंग में एंगेज में इनमें से 50,000 फार्मर्स को जो है वो नेचुरल फार्मर के रूप में सर्टिफाई भी किया गया था। ये भी आपने ध्यान रखना है कि 50,000 किसानों को जो है वो नेचुरल फार्मर के रूप में जो है वो सर्टिफाई भी किया गया है। और इसके लिए सरकार ने एक और कदम उठाया था। नेचुरल फार्मिंग प्रोड्यूस जो मंडीज़ हैं वो भी जो हैं वो 2 डेडिकेट की थी सरकार ने। 2 नेचुरल फार्मिंग मंडीज़ जो है वो ओपन की थी और 10 मंडीज़ जो है वो डेडिकेट की थी नेचुरल फार्मिंग प्रोड्यूस के लिए। ये आपने ध्यान रखना है। अब खैर ये तो इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, परंतु इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो ये जो मैंने 100 विलेजेस का बताया ये इंपॉर्टेंट है। 50,000 एकड़ का जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा और 50,000 फार्मर्स का जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एटलीस्ट एक मॉडल ऑफ नेचुरल फार्मिंग जो है वो डेवलप किया जाएगा 3,615 पंचायतें जो हैं हिमाचल प्रदेश में हैं उनमें। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में कितनी पंचायतें हैं हिमाचल प्रदेश में, क्या आपको पता है? पता है तो जल्दी से बता दीजिए अगर पता है कि हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट टाइम में कितनी पंचायतें जो हैं वो आती हैं। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। बहुत हो गया यहाँ से। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश 2022-2023 बजट, बोलते हैं हाउ मैनी विलेजेस हैव शॉर्ट लिस्टेड विद डिस्टिंक्ट फीचर इन स्टेट ऑन कंप्लीशन ऑफ 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये भी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के 2022-23 के बजट के अनुसार जो है वो आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर जो है वो राज्य में विशिष्ट सेवाओं वाले कितने गाँवों को सूचीबद्ध जो है वो किया गया है। देखो, हिमाचल प्रदेश में जब इंडिया के 75 वर्ष जो है पूरे हो गए, जिसको अमृत महोत्सव के रूप में भी जो है वो मनाया गया। 75 ईयर जब पूरे हुए तो उसको अमृत महोत्सव कहा गया कि ये अमृत महोत्सव है। यहाँ पर 75 साल हमने पूरे कर लिए। तो कहते हैं कि कितने हिमाचल प्रदेश में कितने ऐसे गांव हैं जिनको सूचीबद्ध किया गया। ऐसे 75 गांव हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। 75 गांव ऐसे हैं, 75 विलेजेस ऐसे हैं जिनमें अलग अलग फीचर हैं और उनको जो है शॉर्ट लिस्ट किया गया। और यहाँ पर इंडिया के कल्चरल मैप में जो है वो उनको लाने की कोशिश है। ये विलेजेस क्या करते हैं, यहाँ से हिमाचल की वही कल्चरल हिस्टोरिकल और नेचुरल जो फीचर हैं हिमाचल के वही एनकरेज होंगे। तो यहाँ से ज़्यादा पता नहीं चलेगा आपको, बस ये क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट है। 75 आपने जान लिया विलेजेस हैं। 75 वर्ष जब पूरे हो गए तो उसको क्या कहा गया, आज़ादी का अमृत महोत्सव कहा गया। आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में जो है मनाया गया। तो ये कॉन्सेप्ट आपने ध्यान रखने हैं गाँव के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए जी हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर वही लिखा गया है डिटेल में ही जो हमने ऑलरेडी जान लिया। यहाँ पर बोलते हैं अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ब्लैक कमिंग इन इज प्रोड्यूस। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से ज़िले में जो है ये काला जीरा जो है वो उगाया जाता है। काला जीरा जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में जो है देखने को मिलता है। काला जीरा को GI टैग भी जो है वो दिया गया। तो ये कहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। पहले तो आपने ध्यान रखना है कि जीरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कमिन इंग्लिश में इसको कहा जाता है, ये ध्यान रखें। और काला जीरा
जिसको ब्लैक क्यूमिन कहा गया, ये जो है वो कांगड़ा और लाहौल स्पीति, ऑप्शन बी जो है वो किन्नौर और लाहौल स्पीति, ऑप्शन बी सही आंसर है। किन्नौर और लाहौल स्पीति, ये आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर काला जीरा जो है वो होता है और इस काला जीरा को जो है वो GI टैग भी जो है वो मिल चुका है, GI टैग इसको मिल चुका है, ये आपने ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको अभी तक GI टैग जो है वो मिल चुका है। कुछ एक लिस्ट हम तैयार करते हैं यहाँ पर जिनको GI टैग मिल चुका है अभी तक हिमाचल प्रदेश में। देखो हिमाचल प्रदेश में जो है वो जो कांगड़ा टी है ना उसको GI टैग मिल चुका है। एक तो कांगड़ा की टी हो गई, उसको GI टैग मिल चुका है। कुल्लू का जो शॉल है ना उसको GI टैग जो है वो मिल चुका है। हिमाचल प्रदेश में काला जीरा को जो है GI टैग मिल चुका है। काला जीरा के साथ ही चुल्ली ऑयल को जो है ये भी GI टैग इसको मिला था जब काला जीरा को मिला था। चंबा रुमाल है उसको भी जो है वो GI टैग जो है वो मिल चुका है, चंबा के रुमाल को। और यहाँ से कांगड़ा पेंटिंग बहुत ज़रूरी है, कांगड़ा पेंटिंग को भी जो है वो GI टैग मिल चुका है, ये आपने ध्यान रखना है। लेटेस्ट वन किसको GI टैग जो था वो हिमाचल में मिला था, लेटेस्ट वन जो था वो चंबा की जो चप्पल है, चंबा के रुमाल को तो मिला ही है, चंबा चप्पल को भी जो है वो GI टैग मिल चुका है। और चंबा चप्पल के साथ साथ जो लाहौल की जो एक हाथ से बुनी हुई सॉक्स होती हैं, ग्लव्स होते हैं, उनको भी जो था वो GI टैग मिला था। ये आपने ध्यान रखना है कि लाहौली जो हैंड निटेड जो वुलन सॉक्स हैं और ग्लव्स हैं ना उनको भी मिला था। और तो ये इंपॉर्टेंट एक लिस्ट हो गई, हमने गिने चुने इंपॉर्टेंट जो है यहाँ से डिस्कस कर लिए। कांगड़ा टी, कांगड़ा कुल्लू का शॉल हो गया, चुल्ली ऑयल हो गया, चंबा रुमाल हो गया, कांगड़ा पेंटिंग हो गया, चंबा की चप्पल हो गया, लाहौली जो हमारे पास हैंड निटेड जो वुलन जो सॉक्स होती हैं, ग्लव्स होते हैं, उनको जो है वो GI टैग मिल चुका है। तो ये आपने प्रॉपर लिस्ट जो है वो याद रखनी है। अब हमारे पास जो है यहाँ पर एक अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं यहाँ पर। बोलते हैं यहाँ पर हरियाली फेस्टिवल इन दी ऑनर ऑफ रेन गॉड सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ। तो हिमाचल प्रदेश में ये हरियाली फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। अब हरियाली फेस्टिवल जो है ये वर्षा के जो देवता होते हैं उनके ऑनर में जो है वो मनाया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला ये पूछ रहा है यहाँ पर कि कौन से महीने में जो है ये मनाया जाता है। तो ये कौन से महीने में मनाया जाता है, ये मनाया जाता है अभी श्रावण का जो महीना होता है, फर्स्ट डे ऑफ श्रावण मंथ जो है ये मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट डे ऑफ श्रावण मंथ को जो है ये मनाया जाता है। अगर हम हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग बात करें तो जनरली जो है ये 16 जुलाई तक जो है ये मना लिया जाता है, 16 जुलाई को जो है ये मनाया जाता है। और ये फेस्टिवल आपने ध्यान रखना है कि इस फेस्टिवल में क्या होता है, यहाँ पर एक मिट्टी का बड़ा सा बर्तन जो है वो लिया जाता है, कोई मिट्टी का बड़ा सा बर्तन जो है वो ले लिया जाएगा। अब इस बड़े से बर्तन में क्या किया जाएगा, इस बड़े से बर्तन में मिट्टी डाली जाएगी और अलग अलग प्रकार के जो हैं 5 से 7 प्रकार के बीज जो हैं वो यहाँ पर मिला दिए जाएंगे इसमें बड़े से बर्तन में। और ये जनरली जो है वो घर का मुखिया जो है वो कर देता है, या फिर पारिवारिक जो पुजारी होते हैं ना वो भी इसको जो है वो कंप्लीट करते हैं। और हरियाली का दिन जब आता है ना, हरियाली के दिन जो है वो शिव और पार्वती की मिट्टी की मूर्तियाँ जो हैं वो बनाई जाती हैं और विवाह जो है वो उनका करवाया जाता है। क्योंकि भक्तों का मानना क्या है, भक्तों का मानना है कि उनका मिलन जो है वो होता है और उनके मिलन से ही जो है वो भूमि की जो फर्टिलिटी होती है, उर्वरकता जो होती है वो जो है वो कारण बनती है। तो ये ध्यान रखें आप जी, है ना। ये हो गया, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। इस तरह के हमारे पास और भी बहुत सारे फेयर फेस्टिवल हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है आपको पता है कि जो पालमपुर की होली है वो काफ़ी फेमस है। पालमपुर सुजानपुर की तो है ही है, पालमपुर की होली भी है। यहाँ पर कालेश्वर महादेव का मेला भी जो है वो देहरा में लगता है। और लोहड़ी परागपुर की काफ़ी फेमस है, वो आपने ध्यान रखना है। जो शिवरात्रि होती है काठगढ़ की, काठगढ़ मंदिर जो है वो इंदौरा में पड़ता है, वो भी जो है वो काफ़ी फेमस जो होती है। माता ब्रजेश्वरी का मंदिर यहाँ पर है, वहाँ पर भी जो है वो अलग अलग फेयर फेस्टिवल जो हैं वो लगते हैं। नवरात्रों में मेले लग जाएंगे, तो वो सारे के सारे जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। परंतु हरियाली फेस्टिवल हमने आज मुख्य रूप से जाना, और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है यहाँ से भी कि यहाँ से जो है वो क्वेश्चन जो है वो बनेगा। ये आप यहाँ से नोट करें, यहाँ से कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। जो मैंने सारा का सारा बताया, 16 जुलाई फर्स्ट ऑफ श्रावण मंथ, वो भी ध्यान रखना है। और भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि हमने जाना कि इंदौरा में कौन सा मंदिर है, काठगढ़ मंदिर इंदौरा में है, शिवरात्रि मेला यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे आप यहाँ पर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछते हैं हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखें क्या पूछा जाता है। यहाँ पर हरियाली के बारे में ही लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये बात की जा रही है जी पॉपुलेशन डेंसिटी की। हिमाचल प्रदेश में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की जो है वो बात की जा रही है यहाँ पर।
तो हमारे पास अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो है वो दिए गए हैं। सबसे हाईएस्ट वैसे पॉपुलेशन डेंसिटी किस डिस्ट्रिक्ट की है, वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। ये आपने ध्यान रखना है। हमीरपुर की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है वो तो हम जानेंगे ही, परंतु उससे पहले एक चीज़ नोट कीजिए। उससे पहले आप ये जानिए कि यहाँ पर तो हमीरपुर ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तो अब आपको इन डिस्ट्रिक्ट में से जो है वो बताना है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो किसकी है। अभी देखिए हमें एक एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो है वो आपको बताता हूँ, तब आपको पॉपुलेशन डेंसिटी का पता चल जाएगा। सबसे पहले शिमला की पॉपुलेशन डेंसिटी देखिए कि शिमला की जो डेंसिटी है वो कितनी है, वो है 159। ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद मंडी हमारे पास है, मंडी की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, तो वो है 253। ये मंडी की पॉपुलेशन डेंसिटी है। और ऊना की पॉपुलेशन डेंसिटी देखिए, ऊना की पॉपुलेशन डेंसिटी है 338। ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद जो अगला डिस्ट्रिक्ट हमारे पास है वो कौन सा है, वो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 13 है, 13 जो है वो इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो सबसे हाईएस्ट पूछा गया है आपसे, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा गया है, तो ऊना की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो इनमें सबसे हाईएस्ट हुई। ये आपने ध्यान रखना है। चलो ठीक है, ऊना की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। हमने कहा था कि हमीरपुर की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। कितनी है हमीरपुर की पॉपुलेशन डेंसिटी, वो है 407। 407 जो है वो हमीरपुर की पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो हमीरपुर की भी जो है वो आपने ध्यान रखनी है। 5 डिस्ट्रिक्ट हमने यहाँ पर कवर किए। बाकी आप ये भी जानिए कि ओवरऑल हिमाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है। हिमाचल की डेंसिटी जो है वो कितनी है, हिमाचल की डेंसिटी है 123। 123 जो है वो ओवरऑल एवरेज हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो हिमाचल की डेंसिटी पता चल गई आपको। ये 5 जिले अलग अलग आपको पता चल गए, इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी पता चल गई। अच्छा, 2001 की भी जनगणना हुई थी। तो 2001 की जनगणना के अनुसार हिमाचल की डेंसिटी कितनी थी, तो वो थी 109। ये आप ध्यान रखें। उससे पहले 1991 में जो है जनगणना होती है, 10 सालों के बाद होती है जनगणना। तो 1991 की जनगणना के अनुसार 93 जो है ये हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी थी। 1991 आपने जान लिया, 2001 जान लिया, 2011 जो है वो आपने जान लिया, और 2011 में अलग अलग जिलों की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी रही थी वो भी जो है वो आपने यहाँ से क्लियर कर लिया। इतना काफ़ी है जानने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं राजेंद्र मिश्रा ऑनर्ड विद पद्मश्री, पद्म ही लिखा है यहाँ पर, तो ये पद्मश्री होगा एग्जैक्टली। ये भी आप ध्यान रखें कि पद्म में कौन सा अवार्ड दिया गया है, पद्मश्री अवार्ड इनको दिया गया है। बोलते हैं कौन सी फील्ड में जो है वो इनको अवार्ड दिया गया। तो राजेंद्र मिश्रा को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनकी सेवा के लिए पद्मश्री अवार्ड जो है वो दिया गया है, ये आपने ध्यान रखना है। पद्मश्री अवार्ड इन्हें दिया गया है लिटरेचर और एजुकेशन की फील्ड में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। लिटरेचर और एजुकेशन की फील्ड में इन्होंने जो काम किया उसके लिए जो है वो इनको ये पद्मश्री अवार्ड जो है वो मिला। क्या क्या कार्य इन्होंने किए हुए हैं वो भी पता होना चाहिए आपको। देखो, ये हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं और संस्कृत डिपार्टमेंट के जो है ये हेड हुआ करते थे, और इन्होंने जो है वो राइटिंग में भी अच्छा काम किया है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और इनको इनके कार्य के लिए जो है वो लिटरेचर और एजुकेशन में जो है वो पद्मश्री अवार्ड जो है वो मिल चुका है। 2020 में जो था वो इनको ये अवार्ड मिला था। किसके द्वारा दिया गया था, तो उस टाइम प्रेसिडेंट जो था वो हुआ करते थे रामनाथ कोविंद, उनके द्वारा जो था ये अवार्ड इनको दिया गया था। जब इनको ये अवार्ड दिया गया था तो उसी दौरान कंगना रनौत को भी जो था ये अवार्ड दिया गया था। और कंगना रनौत को जो था ये अवार्ड जो था वो कौन सी फील्ड में दिया गया था, तो आर्ट की कैटेगरी में। कंगना रनौत को आर्ट की कैटेगरी में जो है ये अवार्ड दिया गया था। ये भी आपने ध्यान रखना है कि कंगना रनौत को आर्ट की कैटेगरी में, और जो राजेंद्र मिश्रा हैं उनको जो है वो किस कैटेगरी में दिया गया, लिटरेचर और एजुकेशन में जो है वो दिया गया है। अच्छा, हिमाचल के और भी जो है वो पद्म अवार्ड मिल चुके हैं। किस किस को मिल चुके हैं, इंपॉर्टेंट वन, लेटेस्ट वन। अभी आपने देखा हिमाचल के फार्मर हैं नेक राम शर्मा, इनको जो है वो पद्मश्री अवार्ड मिला। तो नेक राम शर्मा को जो है वो एग्रीकल्चर की श्रेणी में जो है ये अवार्ड मिला। इनका नाम आपने ध्यान रखना है। ये जो फार्मर है नेक राम शर्मा, नेक राम शर्मा का नाम ज़रूरी है, ये आप ध्यान रखें, नेक राम शर्मा का अवार्ड नाम, ठीक है। और किसका नाम ध्यान रखें, ललिता वकील को भी जो है वो मिल चुका है। ललिता वकील को किस श्रेणी में जो है वो मिला है, तो ललिता वकील को जो है वो चंबा रुमाल के लिए जो है वो मिला है। चंबा रुमाल के लिए जो है वो इनको ये अवार्ड मिल चुका है। इनका नाम भी नोट करें, ललिता वकील का। हिमाचल के एक करतार सिंह सौंखला हैं, इनको भी जो है ये अवार्ड मिल चुका है। तो इन्होंने बांस की कलाकृतियों से जो है बॉटल के अंदर ये कुछ बांस से बना देते थे, उसके लिए जो है इन्हें ये अवार्ड जो है वो मिला है। बैम्बू आर्ट के लिए इन्हें स्पेसिफिक रूप से ये मिला है। तो बैम्बू आर्ट के लिए आपने ध्यान रखना है करतार सिंह का नाम, ये आप ध्यान रखें। तो ये हमने इंपॉर्टेंट नाम जान लिए बहुत सारे, जिनको लेटेस्ट वन पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। प्रोफेसर राजेंद्र मिश्रा का नाम जान लिया। इनका पूरा नाम वैसे प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्रा भी कहते हैं इनको। तो इस तरह से जो है ये पूरा है, ये पूरी लिस्ट आपने यहाँ पर जानी।
अभी ना आपको एक मैप बेस्ड क्वेश्चन मैं हिमाचल का देता हूँ, ठीक है। हिमाचल का मैप देखना आप, वहाँ से एक क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना। ये हिमाचल का मैप है, ये नीचे के डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हैं और ऊपर के डिस्ट्रिक्ट भी आप देख रहे हैं। तो अभी कमेंट करके आप क्या बताइए, मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का जो हरियाणा के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है। हिमाचल के ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो हरियाणा के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं, यहाँ से देख के बताइए। आपको पता होना चाहिए पूरा मैप हिमाचल का, ये है मैप पूरा हिमाचल का, और डिस्ट्रिक्ट आपको बताने हैं जो हरियाणा के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं। फिलहाल हरियाणा कमेंट करके बताना कौन साइड में करते हैं। और टेलीग्राम पर भी तो क्विज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। टेलीग्राम पर अगर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से इस तरह से सर्च करना @tolexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। लेटेस्ट अपडेट जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड होती है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और जो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होता है MCQ हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। गिरिराज के क्वेश्चंस, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी जो एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगी। आज के इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड listening it very patiently.